नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कठोपनिषद, जिसके अंतर्गत नचिकेता की अमर कहानी प्रतीकों के माध्यम से उपनिषद के ऋषि सुनाते हैं। नचिकेता के पिता उद्दालक जब दान कर रहे थे तो नचिकेता ने उनसे कहा कि दान तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु को ही करना चाहिए और मैं आपका सबसे प्रिय पुत्र हूँ। बताइए आप मुझे किसको दान करेंगे? कस्मे यादस्यामि। पिता ने पुत्र की बात अनसुनी कर दी। समझा नादान बच्चा है, बेसमझी की बात कर रहा है। परंतु नचिकेता आजकल के बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आत्मा जाग रही थी। जब नचिकेता ने देखा कि उसका पिता उद्दालक उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसने दोबारा उसी प्रश्न को तिबारा दोहराया। द्वितीयम तृतीयम होवाच। बार बार एक ही बात सुनकर उद्दालक गुस्से में आ गया और झुंझला कर बोला, मृत्यवे त्वाद ददामी। मैं तुझे मृत्यु को दान में देता हूँ। नचिकेता ने सोचा कि पिताजी को गुस्सा क्यों आ गया। मैंने तो ठीक ही बात कही थी। मुझे मृत्यु से क्या लेना देना। किम स्वित यमस्य कर्तव्यम यत मया अद्य करिष्यति। परंतु सोचा चलो यम के द्वार पर ही चलते हैं। शायद घर से चले जाने और उनकी आंखों से दूर हो जाने पर पिताजी की मोह ममता कट जाए और विश्वजीत होने का उनका लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। उसने पिताजी से कहा, पिताजी आप तो मोह ममता में बंधे हैं, मुझे यमलोक नहीं भेजेंगे। मैं खुद ही यम का दरवाजा खटखटाता हूँ। और वह घर से निकल पड़ा और जाकर यमराज का दरवाजा खटखटाने लगा। यम का दरवाजा खटखटाने का यह मतलब नहीं है कि उसने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब यह है कि वह ऐसे गुरु के पास जा पहुंचा जो साक्षात यम था। गुरु का काम क्या है? वेदों में गुरु को आचार्य कहा है और आचार्य को मृत्यु कहा गया है। आचार्यो वे मृत्यु। आचार्य को मृत्यु इसलिए कहते हैं क्योंकि वह शिष्य के संस्कारों को मटिया मेट कर देता है, उन्हें धो डालता है, उन संस्कारों को मार देता है। आचार्य का काम अपने शिष्य को नव मानव का रूप देना है। जब तक तख्ती पर लिखी पुरानी लकीरों को मिटाया नहीं जाएगा तब तक उस पर कुछ नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए आचार्य को मृत्यु कहते हैं। नचिकेता जिस यमराज के पास गया वह जान से मार देने वाला मृत्यु नहीं था। वेदादि शास्त्रों में इस प्रकार के यम की कल्पना नहीं की गई है कि वह कोई मनुष्य है जो भैंसे पर बैठा हुआ गदा संभाले हुए है। इस प्रकार की मृत्यु के विषय में तो नचिकेता स्वयं कहता है, सस्यमेव मर्त्य पच्यते सस्यमेव जायते पुनः। मनुष्य अन्न की तरह पकता है और पककर जब उसका बीज बन जाता है तब फिर वह उत्पन्न हो जाता है। मृत्यु के अस्तित्व को तो नचिकेता मानता ही नहीं था। तभी जब नचिकेता मृत्यु के घर गया तब क्या देखता है कि मृत्यु वहाँ है ही नहीं, कहीं बाहर गया हुआ है। मृत्यु की सत्ता होती तो मृत्यु मिलती। मृत्यु की तो सत्ता ही नहीं, जीवन सतत वर्तमान है। इस रूप में नहीं तो उस रूप में है। नचिकेता ने कह दिया कि मौत को तो मैं मानता नहीं, हाँ आचार्य को मृत्यु रूप में मानता हूँ। इस मृत्यु रूप आचार्य के कुल में मैं जाने को तैयार हूँ। आचार्य के यहाँ जाकर मैं अपने पुराने संस्कारों के प्रति मर जाना चाहता हूँ। इसीलिए वैदिक संस्कृति में शिष्य को द्विजन्मा, दूसरा जन्म लेने वाला कहा है। एक जन्म माता पिता के यहाँ, दूसरा जन्म आचार्य के यहाँ। आचार्य के यहाँ जाकर नचिकेता 3 दिन रात यह प्रण करके बैठ गया कि मैं तब तक इस द्वार से नहीं हटूंगा जब तक मैं जीवन की उस गुत्थी को नहीं सुलझा लूंगा जिसके लिए मेरे पिता गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। आचार्य ने जब देखा कि यह बालक अपने निश्चय में दृढ़ है तब बोले, तिस्त्रह रात्रि ही यत अवात्सी ही ग्रहे में अनश्नन ब्रह्मण अतिथि नमस्यः। नमस्ते अस्तु ब्रह्म स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान वृणिश्च। हे ब्रह्मण, तुम दिन रात आग्रह करके मेरे निवास स्थान पर बिना खाए पिए ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए धरने पर बैठे हो। मांगो क्या चाहते हो। 3 दिन 3 रात की तपस्या के बदले
मैं तुम्हें 3 वर देने को तैयार हूं। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में हम देखेंगे कि वे 3 वर कौन से हैं जो नचिकेता ने यमाचार्य से मांगे। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।